हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। उससे पहले आपको बहुत सारे प्री बोर्ड्स हैंडल करने होंगे सभी लोगों को। तो मुझे बहुत सारे ये रिव्यूज़ आ रहे थे स्टूडेंट्स के दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सम कॉमन टॉपिक्स। टेंथ क्लास में कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिनमें सारे बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती ही है। क्यों? क्योंकि नए होते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, जिनमें से एक है ट्रिगो। तो ऑन योर स्पेशल डिमांड ट्रिगो में आइडेंटिटी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आज हम 5 पार्ट्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 पार्ट्स करेंगे। आप ये सबसे थॉरो कीजिए, आप पढ़िए, समझिए, इनको खुद प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाउट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी और वीडियो में, किसी भी और आपकी किसी बुक का कोई रेफरेंस बुक है, कोई और सोर्स है, कोई असाइनमेंट्स हैं आपके, कहीं पे भी कोई डाउट्स अगर आइडेंटिटी क्वेश्चन से रिलेटेड रह जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे करके बताइएगा। आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगी फ्रॉम दिस टॉपिक। मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का सिर्फ ये है किसी भी बच्चे का कोई डाउट अनटच्ड ना रह जाए। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करें तो आपके पास कम से कम जितने क्वेश्चंस आपने देखे हैं टेंथ क्लास में, जितने क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने आए हैं, एटलीस्ट वो सारे आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आते हों। कोई अनसीन क्वेश्चन अगर एकदम से आ जाए तो बात अलग है, लेकिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को मिल जाएगी कि आप अनसीन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रही हूँ इस मोटिव के साथ कि आप लोग मेरे पास नॉन एनसीईआरटी डाउट्स भी अपने कमेंट बॉक्स में भेजेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रह सकूँ। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियोस आपको बना के ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं। बीच का कुछ पार्ट मिस हुआ है, अगर आपकी डिमांड है, आपका उस टॉपिक में से कोई डाउट रहता है जहाँ पे टी रेशोज की बात होती है, वैल्यूज़ की बात होती है, टेबल से हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, अगर आपका वहाँ से भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर दोज वीडियोज़ ऑल्सो। अभी मैं डायरेक्टली आ गई हूँ आइडेंटिटी क्वेश्चंस पर। हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 5 एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम सारे करेंगे, सारे क्वेश्चंस तो ज़रूर करेंगे। स्टार्टिंग विद दिस वन। देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। इस चीज का ध्यान रखना, एक्यूट एंगल्स गिवन है फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हर पार्ट के आगे नहीं लिखा हुआ एंगल कितना है कितना नहीं है, बट क्वेश्चन की बिगनिंग में ही ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स मेंशन्ड है, थीटा है, ए है, बी है, फाई है, ये सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? मोर देन 0 बट लेस देन 90। एक्सक्यूज मी, चेंज ऑफ वेदर। हाँ जी, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल्स हैं मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप लोग जब 11th 12th में आएंगे तो समझेंगे, यहाँ पर एंगल की रेंज डिफाइन करना, इसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - cos/1 + cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में वी ऑलवेज स्टार्ट विद एलएचएस। तो हम एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू चेंज माई स्टेटमेंट, नॉट ऑलवेज विद एलएचएस, कभी कभी हम आरएचएस को स्टार्ट करके भी एलएचएस पे पहुंच सकते हैं, इट डजेंट मैटर। बट हम प्रेफर करते हैं हम सिर्फ एक ही साइड को टच करें, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू टच बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज समझना, आपको ट्रिगो में क्या स्टेप करना है, आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपका एम क्या है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर अ क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए मुझे पहुंचना कहाँ है। मुझे पहुंचना है कॉस के एक्सप्रेशंस में, और मुझे गिवन क्या है? कॉसेक एंड कॉट का एक्सप्रेशन गिवन है। तो कॉस में हम कैसे पहुंच सकते हैं? या तो कॉस ही दिखे,
या फिर साइन दिखे तो भी हम कॉस में पहुंच पाते हैं, और अगर सीकेंट हो तो वो भी कॉस बन जाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉसेकेंड कॉट है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कॉसेकेंड कॉट के साथ, वी विल कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ क्वेश्चन। ऐसे आपको सोचना है, ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा बन जाएगा बेटा, माइनस कॉट क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कि क्या आ गया साइन कॉस टैन, लाइफ में आ गया, इतनी स्मूथ लाइफ चल रही थी, पहले एक्स वाई जेड ने परेशान किया हुआ था, अब ये आ गया, एक्स वाई जेड से फैमिलियर हुए तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो बेटा एक्स वाई जेड से फैमिलियर हो गए हो ना, तो यही समझो कि ये भी एक्स वाई जेड है, बस चार चार लेटर्स को यूज करके लिख रहे हैं, SIN थीटा, ये एक्स है समझ लीजिए। कॉस थीटा COS थीटा चार लेटर्स को मिलाकर आपने बनाया, समझ लिया ये वाई है। एलजेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे ट्रिगो को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैसी एलजेब्रा, एक स्पेशल एलजेब्रा है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज भी मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/sin माइनस कॉस अपॉन साइन। अब देखिए दो फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर साइन है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर साइन है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या आता है, वही आता है जो मेरा कॉमन नजर आ रहा है। तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, न्यूमरेटर बन गया 1 - cos थीटा, और साथ में क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फिर आपको एक बारी ध्यान ध्यान आपका इस चीज पे लाना चाहती हूँ, मुझे पहुंचना था जहां पर, वहां पे न्यूमरेटर में 1 - cos है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरे पास 1 - cos स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर की प्रॉब्लम है, देखते हैं शायद वो हट जाए। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यू आर हाफ वे, आप लगभग न्यूमरेटर तक पहुंच चुके हो, तो अब न्यूमरेटर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, न्यूमरेटर को ज्यादा नहीं छेड़ना। अब आपको किस पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पर, कि डिनोमिनेटर का कुछ ऐसा करें कि ये स्क्वायर भी हट जाए, इस चीज पर ध्यान देना है। तो अगला स्टेप, दिस इज इक्वल्स टू 1 - cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मतलब ये आपने पढ़ा है कि साइन थीटा का स्क्वायर जो है इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, टी रेशो का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। एंगल तो हमें एक डोमेन बता रहा है कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं करना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ टी रेशो का स्क्वायर करेंगे, तो साइन थीटा होल स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, वापस आते हैं इधर। अब आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आ गया, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर को मैं कॉस 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, यू नो दैट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 - cos थीटा स्क्वायर एज इट इज, मैंने आपको कहा न्यूमरेटर नहीं छेड़ना, इसको मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, सिंपल। ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, आपको एग्जाम में वैसे मेंशन करना होता है, तो आई एम राइटिंग दी रीजन जिनके मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज किया है यहाँ पे, आई एम राइटिंग दी रीजंस फॉर यू, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे 1 - cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा है बेटा, 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, कॉस ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, मैंने क्या कहा, साइन कॉस को एक्स वाई की तरह देखिए। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है, यही होता है। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, यही समझिए। तो ये वाली चीज हमने अगर यूज करी, अगर इस वाली चीज को मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर, हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को देखिए जरा ध्यान से, इसको यहाँ पर अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे पास आ गया 1 - cos थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। और यही तो मुझे चाहिए था, यही मेरा RHS है।
हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस अपनी नज़रें खुली रखना, ये चीज़ ध्यान रखना पहुंचना कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। अगर आपने चेंजेस करने डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर दिए, अगर मैं यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देती तो शायद मैं इस एक्सप्रेशन पे नहीं पहुंचती जो मुझे चाहिए था, मैं किसी और एक्सप्रेशन पे पहुंचती। ट्रिगो में यही होता है बेटा। ट्रिगो में अगर आपको, आप अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबकी अप्रोच अलग है क्वेश्चन स्टार्ट करने की, तो आप सबके आंसर्स भी अलग आएंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रख के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट से नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, then we have a plus sign in between, then 1 plus sin a upon cos a is equals to twice of secant a। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बारी ध्यान से देख लो, पहुंचना कहाँ है, मंजिल क्या है हमारी, मंजिल हमारी है twice of secant a। We have to reach to this expression twice of secant a। Secant a can be replaced as 1 by cos a। That means finally we need to reach to some situation जहां पर हमारे पास क्या आ जाए, cos आ जाए। और cos चाहिए तो sin and cos में एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसे ही रहने देना है, इनको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं, मैं कहूँ cos a x है और 1 अपॉन साइन ए वाई है, तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जब पढ़ा था, वहां पर लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस आते थे। तो हम क्या करते थे, हम एलसीएम लेते थे ताकि न्यूमरेटर में स्क्वायर बन जाए, है ना। अगर एलसीएम लेते थे तो क्या आता था, एलसीएम एक्स इंटू वाई, न्यूमरेटर बनता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, वहां पर यूजुअली माइनस होता था बीच में, क्योंकि आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। बट कोई बात नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, हम उसको हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे क्या करना है कैसे करना है। यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच के साथ बढ़ेंगे बेटा, सेम चीज करेंगे हम लोग। वी विल स्टार्ट विद टेकिंग द एलसीएम इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विल जस्ट कीप सॉल्विंग, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। ऑल राइट, सो आप जब भी ट्रिगो करें तो एक बारी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 5-10 सेकंड का टाइम लगाएं क्वेश्चन को देखने में, समझने में कि क्या गिवन है, कहाँ पहुंचना है। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना स्टार्ट मत करना कभी भी। अगर आपने स्टार्ट गलत कर दी, पहला स्टेप गलत हो गया, आप कम से कम 10-15 मिनट उस क्वेश्चन पे वेस्ट कर दोगे एग्जाम में, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए यहां पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस साइन a, सॉरी 1 प्लस साइन a इन द न्यूमरेटर अपॉन cos a। सो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, और ये हमारा LHS है। हमें पहुंचना है RHS पर। तो हमारा न्यूमरेटर ऑफ वन पार्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड पार्ट सेम है, ऐसा ही इधर है। तो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये डिनोमिनेटर आ जाएगा और न्यूमरेटर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसमें न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा, बट ए प्लस बी होल स्क्वायर ये ब्रैकेट बन रहा है। अप्लाई दैट आइडेंटिटी, वो क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने डिनोमिनेटर में साइन प्लस 1 को कॉस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा डिस्ट्रीब्यूट कर कर। तो ये चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, क्लास में भी ये चीज़ समझाती हूँ, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ।
अननेसेसरी कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं करनी जब तक आप बहुत श्योर नहीं हो कि ये मल्टीप्लाई करके मेरा कुछ होगा। जैसे चल रहे हैं ना फैक्टर्स फॉर्म, वैसे ही चलने दो, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे वो कैलकुलेशन पार्ट हो, लाइक इन मेंसुरेशन स्टैट्स, कहीं पे भी 9th 10th में भी, आप छोटी क्लासेस में भी ये सब पढ़ कर आए हो, ह्यूरॉन्स। आप अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करो, वो आपके लिए मैथ्स मुश्किल बनाता है, आसान नहीं बनाता। तो जो चीज़ जैसे लिखी है उसको रहने दो। अगर कुछ नहीं हो रहा होगा एंड में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर है, प्लस है तो सारी जगह प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस साइन स्क्वायर भी आएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, 1 आता है। 1 आता है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन दोनों को ऐड कर कर 1। ये मेरा पहला जो 1 आया, इन दोनों को ऐड कर कर आया। प्लस मेरे पास एक 1 ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर इज 1, तो मैंने ये जो 1 स्क्वायर इज 1 वाला आया, ये मेरा दूसरा 1 लिख दिया। प्लस बचा क्या, सिर्फ ये बचा 2 साइन ए, तो मैंने लिख दिया 2 साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर मैं अभी भी नहीं छेड़ूंगी, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि अभी तक मुझे जरूरत नहीं लग रही है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगला स्टेप चलते हैं। अभी न्यूमरेटर सॉल्व नहीं हुआ पूरा, जब तक न्यूमरेटर पूरा सॉल्व नहीं हो जाता हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। व्हाट इज 1 + 1, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों के साथ कुछ और नहीं है, 1 एंड 1 है खाली, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पे बड़ी कॉमन और बड़ी मेरे को हैरानी होती है कि ये मिस्टेक कैसे हुई। यहाँ पे बड़ी कॉमन मिस्टेक एक बच्चे करते हैं, बहुत बहुत बच्चे करते हैं, कि वो 2 + 2 साइन ए को 4 साइन ए लिख देते हैं। क्या सोच के लिखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज जरूर सोचो बेटा कि ये सिर्फ 2 है, दिस इज ओनली 2, एंड दिस 2 इज विद दिस साइन ए। ये लाइक टर्म्स नहीं है, आप ये कोएफिशिएंट्स ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2 है, ये 2 साइन ए है। ये खाली एप्पल है, ये कस्टर्ड एप्पल है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप ऐड नहीं कर सकते ऐसे। तो 2 + 2 साइन ए इज नॉट सेम एज 4 साइन ए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कॉमन मिस्टेक है एग्जाम में, मे भी हड़बड़ाहट में हो जाती होगी, लेकिन ये मिस्टेक होती है। अब देखिए न्यूमरेटर में मैं 2 को कॉमन तो ले सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन ए। मैंने कहा था ना, देखो मल्टीप्लाई मत करना डिनोमिनेटर में, तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें ऐसा ना लगे कि कोई और ऑप्शन बचा नहीं मल्टीप्लाई करने के अलावा, तब तक नहीं करेंगे। ये 1 + साइन ए 1 + साइन ए से कैंसिल हो गया डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर है, दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन फैक्टर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2/cos a विच इज सेम एज ट्वाइस ऑफ सीकेंड ए। बेटा मैं बहुत डिटेल्स में एक एक स्टेप बता रही हूँ, आपकी मिस्टेक्स के साथ बता रही हूँ, जो जो चीज़ें आप करते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है स्लो है, तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए, बट स्किप मत करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, एक भी स्टेप आपने गलत कर दिया उसके आगे का सब गलत है। स्किप नहीं करना कुछ भी, आप फास्ट फॉरवर्ड कर कर देख लो अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है तो। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए विदाउट फर्दर एडू नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि हमें हमारा टास्क है 5 क्वेश्चन जल्दी से डिटेल्स में क्लियर हो। थर्ड पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली नजर सबकी इस लाइन पर जाती है, सबसे पहली नजर सबकी इस लाइन पर जाती है, बट एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखी होगी, वहां पर नहीं लिखा होगा, वहां पे इस क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं मिलेगा, तभी तो वो एग्जाम है। एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा आपको, तो इन इन ऐसे हिंट्स को, ऐसी लाइंस को इग्नोर करना सीख लीजिए, इनको नहीं देखिए। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन से समझिए आपको कहाँ पहुंचना है, अपना दिमाग लगाना सीखें, आप पहला स्टेप क्रैक करना सीखें, हैं, हिंट नहीं देखें। बट कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पर रहने दिया, इसको क्रॉप नहीं किया, ताकि आपको ऐसा होता है ना, एनसीईआरटी फैमिलियर है, देखी हुई है तो याद आ जाती है चीजें, इसीलिए। तो क्वेश्चन देखो क्या है, टैन एंड कॉट की टर्म में है लेफ्ट हैंड साइड, और पहुंचना का है सीकेंट एंड कॉसेक की टर्म में। अब यहाँ पे एक बारी फिर से मैंने कहा 15 से 20 सेकंड थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस पे लगाइए।
राइट साइड है सीकेंड एंड कॉसेक, उसको मैं आराम से 1+1/sin cos लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना। अगर मैं 1/1 + sin cos पे पहुंच गई तो सीकेंड कॉसेक तो अपने आप ही आ जाएगा। यानी मेरे लिए साइन कॉस यहाँ पे बहुत मैटर करता है, साइन कॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट साइड में क्या है, टैन कॉट। तो टैन एंड कॉट में गिवन है, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए साइन एंड कॉस में, जिसको मैं सीकेंड कॉसेक में कन्वर्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर आपको खुद ही ये बात समझ में आ रही है कि टैन कॉट में स्टार्ट नहीं करना, साइन एंड कॉस में स्टार्ट करना है। तो अगर ये हिंट नहीं भी लिखा हुआ तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सोचना है, दिस शुड बी इन योर ब्रेन, यहाँ पे चलना चाहिए। ये चीज सोचिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि मैं पहला स्टेप क्या करूं, टैन कॉट में रहने दूं, यहाँ पे एलसीएम लेके काम चलेगा मेरा, हो सकता है हो जाए, लेकिन हो सकता है नॉर्मली करने में 8 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो, टैन कॉट से स्टार्ट करके लेटर ऑन कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है 15-16 स्टेप लगे। तो 7-8-15-16 डबल टाइम हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस रिस्क इन एग्जाम, ऐसा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास गिवन है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। मैंने सही नोट किया है, चेक कर लें एक बारी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ऑल राइट, चलें आगे। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बेटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन बाय कॉस, और cot थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो इनकी कन्वर्जन हम पहले स्टेप में ही करेंगे। tan को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगी, अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको समझना है, ये पूरा मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर लगभग सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ अभी नहीं कर सकते 1-2 स्टेप्स में, बट डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड नहीं है। और फ्रैक्शन में हम तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक दोनों चीजें सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो अभी हमारा फोकस कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने में। बट ये मैंने अभी फर्स्ट हाफ लिखा है, प्लस से पहले वाला। अब मेरे को प्लस के बाद वाला भी लिखना है, तो पहले वो लिख लेते हैं। ये प्लस है, कॉट को मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 1 - tan इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये वाला डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तभी हम आगे चलेंगे, तब तक न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ना। इस चीज का ध्यान रखा जाए, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन में से, मतलब एक फ्रैक्शन 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर यही हो रहा है, एक फ्रैक्शन 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब भी ऐसा कुछ नजर आता है, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। आपको दूसरी फ्रैक्शन नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देती हूँ, देखिए दूसरी फ्रैक्शन ये है, 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ। अब दिख रही है दो फ्रैक्शंस, यहाँ पे भी मैं 1 को 1/1 लिख सकती हूँ। तो मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। अब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, एक का साइन थीटा है, तो मेरा एलसीएम आएगा साइन थीटा, और न्यूमरेटर बन जाएगा साइन इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस इज कॉस थीटा। ये मेरा डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी न्यूमरेटर फ्रैक्शन सेम रहेगी, अभी उसको हम नहीं छेड़ने वाले। देखो बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स चल रहे हैं, दोनों तरफ सिमिलर स्टेप्स चल रहे हैं। अपॉन इधर मेरा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा मेरा एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है सबको? आई होप ये सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा जरूर, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपका डाउट। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी भी न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप ये तरीका लिखने का आपको क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अपॉन ये क्या बन जाएगा, चलिए मैं एक बार इसको दोबारा लिखना चाहूंगी। मैं यहाँ पे आपको ये स्टेप क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, यहाँ पे ध्यान देना, एक स्टेप मैं करने वाली हूँ आगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस की ऑपरेशंस को रिवाइज करने की जरूरत है। और इसको डिवाइड कर रही है एक और दूसरी फ्रैक्शन, जिसको मैं लिख लेती हूँ p अपॉन क्यू। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दीजिए,
ये डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल। p बाय क्यू का रेसिप्रोकल होता है q बाय p। आई होप एक बार ये देख लीजिए ध्यान से, आई होप ये आपको याद आ गया होगा, आपने जूनियर क्लासेस में किया है जब फ्रैक्शंस पढ़ा था। बट जब हम सीनियर क्लासेस में आके ये करते हैं तो यहाँ पर फिर हम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आया क्या है ये? चलिए इसको मैं हटा रही हूँ। हाँ जी, तो इसको अगर मैं रीराइट करूँ तो मेरी न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा साइन थीटा इन न्यूमरेटर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट आया है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट है। ओके, ये ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस है, फिर न्यूमरेटर सेम रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। साइन इंटू साइन क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अपॉन, फिर से वही चीज याद रखनी है, हम डिनोमिनेटर में तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे जब तक हमें लगे कि अब कोई और चारा नहीं बचा, अब हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही डिस्ट्रीब्यूट, मैंने सेम रखा है। ये फर्स्ट ब्रैकेट आया है, प्लस सेकंड ब्रैकेट भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आके एक मिनट के लिए रुक जाइए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है जिंदगी में, बहुत ज़रूरी है समझना, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर है साइन माइनस कॉस, और यहाँ पर है कॉस माइनस साइन। साइंस रिवर्स हो गए, एक जगह साइन पॉजिटिव है, एक जगह कॉस पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिगो में रामबाण है, पीछे वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, आगे वाले को मत छेड़ो, आंसर आगे वाले से भी आ जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके कॉस माइनस साइन लिख देती हूँ तो भी सॉल्वेबल है, सॉल्व ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, बट फिर आपको लिखना कंफ्यूजन ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। आगे वाले को सेम रहने दो, पीछे वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो। अब मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा साइन माइनस कॉस, और वो माइनस कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? इधर, माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा। आई बात समझ में? तो अगले स्टेप में बीच में आ जाएगा माइनस, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया। लेकिन आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा जो पहले था, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, कुछ भी चेंज नहीं करा। तो ये मेरे पास एज इट इज है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों करा मैंने? ऐसा इसीलिए करा क्योंकि मुझे लेना था एलसीएम। अगर मैं वैसे लिखे लिखे मैं एलसीएम लेती तो मेरे पास चार फैक्टर्स बनते, कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन, कॉस माइनस साइन, क्योंकि चारों अलग है, डिनोमिनेटर में चार चीजें आती। अब क्या हुआ? कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन, साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस सेम आ गया, तो साइन माइनस कॉस मुझे सिर्फ एक ही बारी लेना पड़ेगा। तो अब जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास एलसीएम में आएगा साइन कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन, कॉस ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट ऑलरेडी है, साइन नहीं है, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पर साइन ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट ऑलरेडी है, कॉस नहीं है, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड पर आती हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। मेरे पास अब फाइनली बचा था, एक बारी देख लेते हैं, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बचा था, सॉरी, मेरे पास बचा था साइन क्यूब थीटा
माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचा था। और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं बार बार आपको इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बोल रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने कैसे लिखा न्यूमरेटर, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कि होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। आ जाइए वापस, अब हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आप ये देखिए, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अभी मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी चीज नजर आ रही है। जब भी हमें ट्रिगो में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखता है, हम बड़े खुश होते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, 1 बन गया। प्लस क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा। अपॉन में क्या बचा बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, यही बचा। तो मेरे पास, अब देखिए, अब मेरे पास कौन सी सिचुएशन आ गई, मेरे पास ये सिचुएशन आ गई 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं एलजेब्रा से कनेक्ट करूं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ अलग अलग ले जाते हैं, अलग अलग ले जाते हैं ना। यहाँ पे भी वही चीज करनी है हमें। यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर के साथ स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको दिख चुका है आंसर, तो आप एक लास्ट स्टेप ये वाला स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली देखिए 1 अपॉन साइन कॉस क्या होता है, साइन न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। और कॉस न्यूमरेटर में आके क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। प्लस ये तो कैंसिल ही हो गए, प्लस 1। यही था हमारा आरएचएस। तो हम लोग पहुंच गए अपने आंसर पर, पहुंच गए। समझ में आया, क्लियर है। 2 मिनट लगाइए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। चलिए चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। यहाँ पर फिर से आपको हिंट गिवन है, लिखा हुआ है सेपरेटली सॉल्व simplify LHS and RHS separately solve LHS and RHS। बट यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे ना उस सिचुएशन पर जहाँ हमें लगेगा अलग सॉल्व करने की जरूरत है, आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स दोज हु आर सीकिंग फॉर टेकिंग मैथ्स इन क्लास 11 एंड 12, एक छोटा सा बिल्कुल नन्ना सा लॉजिक है इसमें पीछे, कि हमें सेपरेटली सॉल्व कब करना है और कब नहीं करना। इन्होंने एनसीईआरटी में लिख दिया है यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किसी चीज का ध्यान रखा। बट जो क्वेश्चन में मेन स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई थी, उसको अगर हम ध्यान रखें तो हमें सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे आई विल टेक वाइट कलर दिस टाइम। ओके, यहाँ पर क्या है, सीकेंट में गिवन है LHS एंड साइन एंड कॉस में गिवन है RHS। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं अगर LHS से। अब वो कह रहे हैं सेपरेटली सॉल्व तो दोनों करने होंगे, चलो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। सीकेंट A अपॉन दिस 1 प्लस सीकेंट A अपॉन सीकेंट A। मेरी हैंड राइटिंग इससे बहुत अच्छी नहीं आती है, बट सीख जाएंगे थोड़े दिन में। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, बस चीज़ें अलग हैं। आप अलग चीज़ सीख रहे हैं, मैं अलग चीज़ सीख रही हूँ। तो 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए ये गिवन था आपको। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सीकेंट को सेपरेट कर लिया, 1 के साथ सीकेंट और सीकेंट के साथ सीकेंट। तो ये बन गया कॉस ए और ये बन गया 1। और देखिए कॉस ए प्लस 1 आ गया और
दूसरी तरफ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए है अपॉन 1 - cos a है। मुझे 1 + cos a मिल गया न्यूमरेटर में। मैं 1 + cos a लिखूं या cos a + 1 लिखूं, एडिशन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझिए। मैं यहीं पर 1 - cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ। 1 - cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ और मेरे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 - cos 1 + cos, जो कि होता है 1² - cos² अपॉन 1 - cos। और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - cos² इज साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। मेरा आंसर आ गया सिर्फ एक साइड को टच कर कर, है ना। बट फिर भी मुझे बुक वाला कह रहा है कि अलग अलग सॉल्व कीजिए। क्या रीजन है, क्यों कह रहा है, समझने की जरूरत है। आप हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंने किस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। मैंने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये आप हमेशा नहीं कर सकते। क्यों? आप ये सोचिए, cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो, है ना। अगर a 0 डिग्री हो गया तो cos a की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 - 1 हो गया 0। यानी आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगर a 0 डिग्री है तो cos a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 - cos a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। वो मैथ्स में लॉजिकली, टेक्निकली, मैथमेटिकली हर तरीके से गलत है। आप किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत है। ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि इन्होंने लिखा है यहां पर अलग अलग सॉल्व कीजिए। बट अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाएंगे, अगर आप बुक खोलते हैं, पहली स्टेटमेंट जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, प्रूव दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज assuming that all the angles here are acute। एक्यूट वर्ड वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो एक्यूट मतलब हम 0 डिग्री को हटा रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। एक्यूट में 0 डिग्री नहीं आता, समझ रहे हैं आप। एक्यूट आता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। देर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल, हमने पढ़ा है। 0 डिग्री एंगल, देन एक्यूट, देन राइट, देन ऑब्ट्यूज, देन स्ट्रेट, देन रिफ्लेक्स एंड फाइनली कंप्लीट एंगल, है ना। तो एक्यूट में 0 नहीं आता। तो अगर मैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाऊं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एंगल ए इज एक्यूट, तो ये जो मैंने लिखा है येलो से, ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि हमने ये चीज फिक्स कर दी कि a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 डिग्री नहीं है तो cos 0 1 होता है, वो कभी 1 नहीं बनेगा। तो ये 0/0 की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो वो सही है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, और डोमेन मेंशन नहीं है, तो हम ये वाला स्टेप नहीं कर सकते। यानी अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि a 0 डिग्री नहीं है, या ये नहीं बोला हुआ कि a एक्यूट नहीं है या है, तो वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन दैट सिचुएशन ये गलत हो जाएगा बेटा। तो एनसीईआरटी ने ये क्यों लिखा है, अब इस चीज को समझो। एनसीईआरटी ने आपकी की जाने वाली गलतियों को बहुत एडवांस में भांप लिया। उनको पता है बच्चे ये गलती करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सोचे बिना। क्योंकि अभी आपकी ट्रिगो की टी स्टार्ट हुई है बेटा। RIOGO रहता है, बहुत बड़ा मेट्री में रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रहता है। अभी आपको दिख रहा है ट्रिगो सिर्फ 0 to 90 डिग्री के बीच में है, बट आप बाद में पढ़ेंगे कि नहीं, ये साइक्लिक है, खत्म ही नहीं होता। तो बहुत सारी, इनफैक्ट खाली 0 नहीं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास वैल्यूज होंगी एंगल की जिनके लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी ने, जो हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं जो ये बुक्स लिखते हैं,
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज किया और उनको पता है कि बच्चा ये गलती 10th में नहीं तो 11th में पक्का करेगा, तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया अलग अलग सॉल्व करना है। एंड दैट इज द रीजन, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है येलो से इस वक्त मैं इसको हटाऊंगी। आप इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो वहां पर एंगल मेंशन नहीं होता, सिर्फ ये होता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। और उस सिचुएशन में अगर आपने ये वाला स्टेप कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आई होप अब सबको क्लियर है कि एनसीईआरटी ने क्यों बोला है सेपरेट सॉल्व करना, बट वो एग्जाम में नहीं बताएगी सेपरेट सॉल्व करना है, वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो इस स्टेप के बाद अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं बैठो तो 2 मिनट यहाँ पे जोर डालना, सोचना कि अगर मैं अगर 1+ होता ना तो भी सीनियर क्लासेस के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन 10th क्लास में चल जाता है ना, 10th क्लास में चल जाता, तो आप चल जाता। लेकिन अगर आपके पास 1 - cos है तो सोचो 1 - cos से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, क्लियर है। तो अब मैं, अगर आपको नोट करना है कुछ तो क्विकली नोट कर लीजिए इसमें से, बट ये जितना भी येलो मजेंटा लिखा हुआ है ये दिस इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए अनलेस द डोमेन इज डिफाइंड टू यू। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, एंगल ए इज नॉन जीरो, तो हम ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं लिखा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए मैं इसको हटा रही हूँ अब। तो मेरे पास बस यहाँ तक पहुंचा है, लेफ्ट साइड यहाँ तक पहुंची है। क्यों नहीं कर रही ये क्लियर है, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकती, तो मुझे फाइनली कहाँ आना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पर आना पड़ेगा। RHS क्या है, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को मैं 1 - cos² ए लिख सकती हूँ अपॉन 1 - cos ए लिख सकती हूँ। 1 - cos² इज A² - B², तो 1 - cos इंटू 1 + cos। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे मुझे पक्का पूछेंगे कि मैम अगर हम 0/0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम 0/0 को कैंसिल भी तो नहीं कर सकते, 0/0 1 नहीं होता। तो बेटा फिर मैं वही बात बोलूंगी, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं जो ट्रिगो, इसमें हमारे पास मेंशन्ड है क्वेश्चन में एक्यूट एंगल, तो हम इसको कैंसिल कर पा रहे हैं। जब आप 11th 12th में ट्रिगो पढ़ेंगे वहां पर आपको डोमेन स्पेसिफिकली बताई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने पहले इरेज किया था पोर्शन, अगर आपने नोट किया है एक्यूट एंगल मेंशन्ड है तो दैट विल ओनली द लेफ्ट हैंड साइड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अदरवाइज आप सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ से रिस्क नहीं लेते हम, ठीक है। चलिए आगे चले। Moving to the last part, this is one of the most important question of this exercise। ऐसा एग्जाम्पल भी है और ऐसी बहुत वेरिएशंस में ये वाला क्वेश्चन आता है। आप सब लोगों को पता है, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर्स उठा के देख लीजिए। आप बेसिक में तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में तो आता ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को किसी हाल में इग्नोर नहीं करना। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आपने गलत स्टार्ट कर दिया तो, अगर आपने स्टार्ट सही किया तो लंबा नहीं है, छोटा है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आप बोर होंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म करके वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को, फिर रिमेनिंग पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का बेटा आपको तरीका फिक्स रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप अपने दिमाग में, क्योंकि जब तक आप 4-5 बारी अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होगा नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका अपना फिक्स कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से कराते हैं, ठीक है। मैं जैसे करा रही हूँ, आपको ठीक लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं है मुझे ही फॉलो करना है। चलिए हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास LHS क्या है, LHS है कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए
-1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैंने लिखा cos A माइनस साइन A प्लस 1 को एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर में मैंने लिखा cos A, ये -1 की पोजीशन चेंज कर दी बस, और साइन A को पीछे लिख दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है साइज थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया पेन का। हाँ, अब शायद ठीक लगेगा। हाँ जी, चलिए अब देखिए बेटा, ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर आया है, इसके अंदर मेरे पास एक टर्म ये है, मैं इसको सेपरेट टर्म मान रही हूँ, इसको सेपरेट टर्म मान रही हूँ, और बीच में है प्लस। अब मैं बस इस प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, जैसे हम रैशनलाइजेशन में करते हैं, मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A प्लस 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर क्या है बेटा, cos A माइनस 1 प्लस साइन A जो था, अब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, cos A माइनस 1 माइनस साइन A से, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड करूंगी, cos A माइनस 1 माइनस साइन A। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म जिससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये क्या बन रही है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा बन रही है डिनोमिनेटर में। और यही तो हम करते हैं रैशनलाइजेशन में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन रहा है। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट का स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर है cos माइनस साइन प्लस 1 इंटू कॉस माइनस 1 माइनस साइन। ऊपर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, 1 की रिप्लेसमेंट भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और बहुत कुछ और भी कर सकते थे, बट मैं ये चाहती हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सिंपल कैलकुलेशंस में चलो तो शायद जल्दी हो जाएगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब मैं पहले डिनोमिनेटर अगर लिखूँ तो डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए होगा, और साथ में माइनस साइन स्क्वायर ए है ऑलरेडी। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी कॉस ए के साथ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी सबको साइन ए के साथ, और फिर फाइनली मैं मल्टीप्लाई करूंगी सबको 1 के साथ। तो अब देखिए 3 इंटू 3 9 टर्म्स आएंगी, कैसे लिखे जाएंगे देखते हैं। कॉस इंटू कॉस बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर है, फिर कॉस इंटू माइनस 1 बन जाएगा माइनस कॉस है, फिर कॉस इंटू साइन नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए। 3 टर्म्स आ गए। अगली 3 साइन से आएंगी, मजेंटा वाले जो है माइनस है, लेकिन ये ध्यान रखना तो सबके साइन चेंज हो गए, माइनस साइन कॉस हो जाएगा अगली टर्म, माइनस साइन ए कॉस ए। फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन ए आएगा बेटा, फिर क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा। अभी 3 टर्म्स और बची हैं, तो मैं उनको अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, थोड़ी सी चीज़ें समझने की है यहाँ पर। कोई चीज़ कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है तो पहले कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना, आई एम यूजिंग दिस मजेंटा कलर, मेरे को नज़र आ रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1, पॉजिटिव 1 होता है, और यहाँ पर एक नेगेटिव 1 भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 1, दो चीज़ें गई। ठीक है, फिर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर, फिर मुझे नज़र आ रहा है ये साइन ए पॉजिटिव, ये साइन ए नेगेटिव, तो मैंने सेम सेम कलर्स यूज़ करे ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या कैलकुलेशंस करी हैं। बचा क्या, ये बचा माइनस साइन कॉस कितनी बारी हो गया, 2 बारी हो गया, तो -2 साइन ए कॉस ए बचा,
और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 माइनस साइन। मैं फिर से अंडरलाइन करने के लिए कलर अलग यूज करती हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक कॉस स्क्वायर है तो पहले से था ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर है भी कॉस स्क्वायर है हो गया। और ये जो व्हाइट वाला कॉस स्क्वायर है ये पहले से था। और एक बचा -2 कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर दोनों ऐड होके क्या बन गए डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर हो गए ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर। -2 कॉस ए बचा है, तो -2 साइन ए कॉस ए अपॉन -2 कॉस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 चला गया, माइनस कॉस ए बचा, +1 बचा, माइनस कैंसिल 2 कैंसिल कॉस कैंसिल। तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा है बेटा, आपके पास फाइनली बच रहा है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको साइन ए, मुझे फाइनली पहुंचना किस पर है, कॉसेक एंड कॉट पर पहुंचना है। तो मैं अपनी तरफ से 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस ए से ही डिवाइड कर सकती हूँ फिर से। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, प्लस आएगा यहाँ पर। ये मेरे पास क्या हो गया, साइन ए, साइन नहीं साइन, अरे बार, ये कॉस था, साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा जो कि होता है साइन स्क्वायर ए। एक साइन कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, जो कि होता है 1 बाय साइन इज कॉसेक, कॉस बाय साइन इज कॉट। यही प्रूफ करना था, पहुंच गए हम अपने आंसर पर। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई स्पेशल दिमाग नहीं लगाया, कोई स्पेशल चीज़ नहीं करी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं करी, सिर्फ रैशनलाइजेशन करी। और न्यूमरेटर में तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करी है। जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो 9 में से सिर्फ 2 टर्म्स बच रही हैं, बाकी तो कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए बस इस क्वेश्चन में, आपको लिखना है अपने हाथ से। अगर आपको कोई और इससे बेटर इजी सिंपल वे समझ में आता है, कहीं और 1 को रिप्लेस करके कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये भी होता है, यू कैन गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। विद दिस हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं रिमेनिंग 5 पार्ट सॉल्व करूंगी। और उसके बाद ट्रिगो की थर्ड वीडियो, मतलब आइडेंटिटीज की थर्ड वीडियो तभी आएगी जब आप मुझे अपने डाउट्स बताएंगे फ्रॉम अदर बुक्स। ऑल राइट, सी यू ऑल, गुड बाय एवरीवन।